ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. परमेश्वर ಸ್ತುತಿ हो. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस समय में जो हम लोग धन्यवादी आराधना को कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2020 इसका जो इस साल का आधा साल खत्म हो चुका है. जी हाँ, 6 months जो है हमारा कंप्लीट हो गया है. पूरा आधा साल जो है परमेश्वर ने हमें संभाला है इस व्याधि के बीच में भी. अगर आज हम लोग ये वीडियो को देख पा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, तो यही सबसे पर बड़ी परमेश्वर की एक कृपा है. और परमेश्वर को धन्यवाद देना, पूरा बाइबल में ऐसे बहुत सारे वचन मिलेंगे जहां पर लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद देना है. आइए धन्यवादी भेंट परमेश्वर को दे. लेट अस गो टू गॉड विद द थैंक्स गिविंग इन अवर हार्ट्स. पूरे धन्यवादी रीत से परमेश्वर के समीप जाएंगे. ऐसे बहुत सारे वचन जो है हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं, वचन संहिता में हम लोग पढ़ सकते हैं. लेकिन आज हम लोग उस वचन पर मनन करेंगे. जैसे मैंने कहा, 1 Thessalonians का जो चैप्टर 5 वर्स 16 to 18, यहां पर जो है वही वचन बताता है, बी थैंकफुल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करो. परमेश्वर को धन्यवाद कहो करके ये वचन हमको सिखाने की कोशिश करता है. ये वचन जो है 5 बातों को जो है सिखाता है, 5 बातों का वर्णन करता है, जो आज हम लोग संक्षिप्त रूप में कोशिश करेंगे. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है हम लोग इस वचनों पर जो है हम इस वचनों को हमारे जीवन में समझ सके. और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वचन आपके जीवन में एक नई आशा को, एक नए सामर्थ को लेकर आने वाला है. अगर आप मेरे साथ हैं तो हालेलुया कहकर जो है आज हम लोग इस वचन को शुरू करेंगे. हालेलुया. परमेश्वर के नाम को फिर एक बार जो है हम लोग धन्यवाद करते हुए, महिमा देते हुए इस वचन पर हम लोग मनन करेंगे. यहां पर अगर हम लोग इस वचन में देखेंगे, जैसे 5 बातें हम लोग यहां पर समझ सकते हैं. और सबसे सेंटर में, सेंट्रल पॉइंट पे जो है इस 16 से 18 वचन के बीच का जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट में लिखा है, बी थैंकफुल इन ऑल सर्कमस्टांसेस. हर चीजों में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो करके ये वचन कहता है. और ये बीच में इसका मतलब है कि इससे पहले 2 वचन हैं या 2 बातें हैं, इसके बाद 2 बातें हैं जो हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर धन्यवाद को जो है अगर हम लोग को सही में समझना है तो थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसके पहले के 2 बातों को हम लोग सीखें. तो ही हम लोग सच्चाई से, सच्चे रीति से परमेश्वर को हम हर परिस्थिति में धन्यवाद कर सकते हैं. वो क्या है? अगर इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, धन्यवाद देने से पहले क्या लिखा हुआ है? प्रार्थना, प्रे एट ऑल टाइम्स. निरंतर प्रार्थना माडिरे, निरंतर जो है प्रार्थना करते रहो करके वचन हमको सिखाता है. और उससे पहले निरंतर प्रार्थना करने, धन्यवाद देने के लिए निरंतर प्रार्थना की जरूरत है. निरंतर प्रार्थना करने से पहले जो है क्या लिखा है? आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो. रिजॉइस ऑलवेज, बी जॉयफुल ऑलवेज. इसलिए आज जो है मेरा फर्स्ट पॉइंट, जो पहली बात हमें समझना है, रिजॉइस, बी जॉयफुल, खुशी, आनंदित रहो. ये इस माहौल में ये बात थोड़ा सा जो है अजीब लग रहा है कि पास्टर क्या कह रहा है आनंदित रहने के लिए. क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? हम सभी लोग जानते हैं आज का माहौल किस रीति से है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है आनंदित रहो, रिजॉइस एट ऑल टाइम्स. टुडे, आज के इस दिन में हम लोग देखते हैं ऑलमोस्ट हर घर में जो है अलग अलग परेशानी है, अलग अलग परेशानी है. मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन ने जो है हमारा दिमाग खराब कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, डिस्ट्रेस, टेंशन में डाल दिया है. और हर घर में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पर हर पल कुछ ना कुछ जो है आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे पर ब्लेम डाला जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियां बढ़ रही है और लोग एक दूसरे के ऊपर इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. सभी लोग आज परेशान हैं. अगर ये नहीं है तो दूसरा प्रॉब्लम हमारे जीवन में है कि हमारे परिवारों में से कुछ लोग बीमार हैं घर पे, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, कुछ लोग को जो है कोविड पॉजिटिव, यस कोविड पॉजिटिव हुआ है, क्वारंटाइन में हैं. ऐसे भी लोग जो है आज हम लोग देख सकते हैं. और
ये सबको अगर छोड़ दे, फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बात से परेशान हैं कि 3 वक्त का खाना किस रीति से खाया जाए। सच में आज 3 वक्त का खाना भी बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दे आर नॉट लिविंग कंफर्टेबल। खाना का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ जॉब। बहुत लोगों को आज जॉब नहीं है, बहुत लोगों का सैलरी कट चुका है। बहुत सारे लोग सैलरी का अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सैलरी मिले, कब जिंदगी का पहिया ठीक रीति से चले। बहुत चीजें हैं। और कुछ लोग हैं, अगर ये भी नहीं है तो और कुछ लोग हैं जो लैक ऑफ लग्जरी, यानी जो आरामदायक जीवन वो जी रहे थे वो उनके जीवन में नहीं है। बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स में घर ले लिया है, क्लब हाउस, जिम, मार्केट, सब कुछ कॉम्प्लेक्स के अंदर है, लेकिन कोई भी वहां पर जाकर एंजॉय नहीं कर सकता है। यस, कोई भी आज के इसमें वो जाकर एंजॉय नहीं कर पा रहा है। हर जगह जो है हम लोग देखते हैं एक हेल्पलेस सिचुएशन। ऑलमोस्ट एवरीवन, हर एक जो बंदा जो है, हर एक परिवार के लोग जो है किसी ना किसी बात से आज परेशान है इस लॉकडाउन के समय में, इस पैंडेमिक के समय में। और हर एक बंदा, हर एक लोग ये सोच रहे कब ये खत्म हो जाएगा, कब ये वायरस चला जाएगा, कब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा और कब जो है हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। एवरीवन इज वेटिंग फॉर दैट। और इस समय में सभी लोग निस्सहाय है, फीलिंग हेल्पलेस, डिस्ट्रेस में, परेशानी में, टेंशन में। जी हां, और इस टेंशन में, इस पूरे स्थिति में परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है? देखो, रिजॉइस, आनंदित रहो। इज इट इम्पॉसिबल? नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज सेड बाय गॉड। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आज आप तक ये वचन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आनंदित रहो, भले कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी आपके जीवन में परेशानी हो, उसको छोड़ और आनंदित रहे। क्यों आनंदित रहे? व्हाट इज रिजॉइसिंग? रिजॉइसिंग या जॉयफुल या आनंद, यहां पर इस वचन में ये नहीं कि हमेशा हंसते रहो, हमेशा खुश रहो और नाटक करो। नहीं, यहां पर वचन कहने की कोशिश कर रहा है अंदर से एक सैटिस्फैक्शन हम लोग महसूस कर सकते हैं। दिस इज अ गिफ्ट फॉर क्रिश्चियंस। जो मसीह में है उनके लिए यह तोहफा परमेश्वर ने दिया है कि इस परिस्थिति में भी आपको वो खुशी मिल सकती है, आपको वो आनंद, वो जॉय आपको परमेश्वर देना चाहता है। इसलिए वचन कहता है लर्न टू रिजॉइस। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये अंदर से हमको आदत डालना पड़ेगा कि हम हर परिस्थिति में खुश रहने वाले। बिकॉज वी क्रिश्चियंस, हम जो मसीह है वो आनंदित किस में रहते हैं? हम मसीह में आनंदित है, हमारे सिचुएशन में नहीं। हमारे सिचुएशन में हम आनंदित नहीं है। जब तक आप सिचुएशन को देखोगे कभी भी आप खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम क्रिश्चियन लोग, हम यीशु मसीह में आनंदित है। क्यों पता है? क्योंकि ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टेंसेस, हमारे हालात जो है कभी भी बदल सकते हैं और हर पल बदलता ही रहता है ये हालात, लेकिन नहीं बदलने वाला हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो पहले भी, आज भी और आने वाले दिनों में भी जो है एक सा है और हमारे साथ है। इसलिए वचन कहता है रिजॉइस। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर कहता है आनंदित रहो। अब ये रिजॉइस जो है क्या है? अगर हम लोग और गहराई से इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्या होता है जब हम लोग रिजॉइस या आनंदित रहते? आनंदित रहने का अर्थ ही है कि हम अपना विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर डाल रहे हैं। हमारे परमेश्वर पर हमको पूरा भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, परमेश्वर मेरे साथ है। दिस trust will give you the real happiness, the real satisfaction from inside। जब हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह में हम लोग हैं, एक एग्जांपल हम लोग बाइबल में देखते हैं। पतरस जब तक जो है यीशु मसीह को वो देख रहा था, यीशु मसीह पे उसका फोकस था, वो पानी पे चला सर, वो पानी के ऊपर चल रहा था। और जैसे ही उसने अपना ध्यान हटाया, उसने अपने ध्यान को अपने प्रॉब्लम्स पे डाला, क्या था वो? पानी उसने देखा, उसने तूफान को देखा, रात के समय को देखा, यहां वहां पर जब वो देखा उस वक्त वो डूबने लगा। आज वचन ये कहता है अगर आप यीशु मसीह के ऊपर ध्यान है, यीशु मसीह को आप देख रहे हैं, आप इस हालात में भी, इन हालातों में भी आप जो है खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। दिस इज व्हाट गॉड इज सेइंग। और जब यीशु मसीह कहता है तो ये पॉसिबल है।
दिस इज क्वाइट पॉसिबल। क्यों मैं ये साइंटिफिकली आपको बताने की कोशिश करता हूं? दिस इज द ट्रूथ। ये साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली जो है सब्जेक्ट वाइज ये ट्रू है। क्यों? जब हम लोग हमें आनंदित रहते हैं, व्हेन वी आर हैप्पी, नो मैटर क्या हालात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अगर हम लोग खुश हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे अंदर एक शांति का एहसास हम लोग कर रहे हैं, इट रिलीजेस द पॉजिटिव वाइब्स। हमारे अंदर से जो एक ऑरा या एक समा बन जाता है जो बहुत ही सकारात्मक है। वो सिर्फ खुशी, जब हम लोग खुश रहते हैं हर परिस्थिति में, वो एक जो है वाइब्स हमारे अंदर से निकलता है, वो खुशनुमा माहौल हम लोग बना देते हैं। और एग्जैक्टली जब खुशनुमा माहौल बनेगा तो आपके परिवार में, आपके जीवन में भी जो है आप देखेंगे आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ाहट कम हो जाएगा और आप पूरे परिवार को जो है खुशी में आप देख सकते हैं। और ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि जब हम लोग खुश रहते हैं पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर से निकलता है। एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट जीसस इज सेइंग। और एग्जैक्टली यही बात जो है परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, इन हालातों में भी रिजॉइस, परमेश्वर में आनंदित रहो। वो आदत डालो, क्योंकि ये आदत दर्शाएगा कि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है जो मेरे साथ है। इसलिए वो कहता है आनंदित रहो। अब दूसरा जो पॉइंट है, प्रे एट ऑल टाइम्स, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इज इट इम्पॉसिबल? नो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। क्यों? अगर हम लोग वचन को आज अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, टुडे आज जो है बहुत सारे लोग, घर घर में चर्च हो गया, घर घर में प्रेयर कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर्स हम लोग कर रहे हैं, जहां पर नहीं होता था वहां पर भी चल रहा है, हर कोई लोग प्रार्थना कर रहा है। बट यहां पर जो प्रार्थना का परमेश्वर कहने की कोशिश कर रहा है, हमारे बहुत सारे प्रार्थना है जो आंसर नहीं मिला है, बहुत पहले से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में प्रेयर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करने लायक है इस वचन में, ये वचन को अच्छे से ध्यान से देखिए, प्रे, प्रार्थना जो है किसके बाद आ रहा है? रिजॉइस के बाद, खुश, जॉयफुल, आनंद के बाद जो है प्रार्थना लिखा गया है। यानी कि प्रार्थना करने से पहले आपको खुश रहना होगा। यस, आनंदित होकर ही आप परमेश्वर के सामने आकर जो है प्रार्थना आप कर सकते हैं। और वही प्रार्थना है जो प्रे एट ऑल टाइम्स, जो निरंतर प्रार्थना करेगा। और यहां पर वचन निरंतर प्रार्थना का अर्थ हम सभी को शायद पता है। निरंतर प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम लोग हर पल घुटने टेके, हाथ जोड़े और जो है बंद कमरे में जाए। ऐसा समय है जब बंद कमरे में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करना है। लेकिन ये वचन के संदर्भ में वचन सिखाता है हमारी जिंदगी प्रार्थना वाला होना चाहिए। प्रेयरफुल लाइफ एवरी टाइम। व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर क्या है? टू हैव कॉन्वर्सेशन विद गॉड, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के साथ संगति करना, दैट इज प्रेयर। और हर समय, हर पल, हर वक्त, हर जगह हमको परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है, ये वचन सिखाता है। प्रे एट ऑल टाइम्स यानी आवर लाइफ शुड बी प्रेयरफुल। हमारी जिंदगी प्रार्थना पूर्वक होना जरूरी है। और वो कब होगा? जब हम खुश रहना सीख जाएंगे। जब हर परिस्थिति में हम खुश रहना सीखेंगे, तब हमारे प्रार्थना में एक नया निखार आएगा, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी हम लोग पहुंच जाएंगे, जहां पर हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। अलग से घुटना टेकना, रिचुअल्स, रूटीन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। हमारी जिंदगी प्रेयरफुल हो जाएगी, जो परमेश्वर का वचन कहता है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। जो क्रिश्चियन है, मुझे सुन रहे हैं, वो ध्यान से इस वचन को सुने। आपको ये वरदान परमेश्वर ने दिया है, कंटिन्यूअस एक्सेस टू गॉड। सभी लोग परमेश्वर से हमेशा जुड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें वो वरदान परमेश्वर ने दिया है। हम लोग कभी भी, हर हालत में, हर टाइम पे जो है परमेश्वर से जुड़कर उससे बातें हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं परमेश्वर कैसा बात करता है, परमेश्वर क्या करता है। हर समय जब हम लोग प्रार्थना पूर्वक जिंदगी को जीते हैं, तब परमेश्वर ऑब्वियसली हमें सही रीति से गाइड करता है। क्यों? क्योंकि हमें, लेकिन इससे पहले हमें एक आनंदित भावना से आना जरूरी है। क्योंकि आनंदित भावना दर्शाएगा कि ये परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, परिस्थिति कोई भी हो मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं। ये परिस्थिति दर्शाए, ये जो है आनंदित रहने का स्वभाव दर्शाएगा। और प्रेयर एट ऑल टाइम्स ये दर्शाता है, आनंद के बाद प्रार्थना का मतलब क्या है कि मैं हर समय प्रार्थना करता हूं, यानी मैं अपना जीवन का पूरा कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में देता हूं।
रिजॉइस का मतलब है परमेश्वर पर विश्वास करता हूं हर परिस्थिति में, और सेकंड है प्रे एट ऑल टाइम्स, मतलब मैं अपने जीवन का कंट्रोल खुशी से परमेश्वर के हाथों में देता हूं। वाह! इसके बाद ही जो है तीसरा पॉइंट है जो हमारे सर्विस का आज नाम है थैंक्स गिविंग सर्विस। यस, ये दो होने के बाद ही जो है हम धन्यवाद परमेश्वर को सही रीति से करते हैं, कृतज्ञ हम लोग रह सकते हैं। एक बाइबल स्कॉलर है स्पर्जन, शायद आपने नाम सुना होगा। वो एक कोट बहुत अच्छे रीति से लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, व्हेन जॉय मैरिज विथ प्रेयर देन देयर फर्स्ट बॉर्न इज नोन एज ग्रैटिट्यूड। समझ में आ रहा है? हिंदी में इस रीति से हम लोग देख सकते हैं, जब आनंद यानी खुशी, जब आनंद या खुशी जो है प्रार्थना से विवाह को करता है, मिलाप को करता है, तो इस मिलाप से जो पहला संतान होता है वो है कृतज्ञता, वो है धन्यवादी, वो है शुक्रियापन। जी हां, दिस इज द वर्ड, ये कोट उसको बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब करता है। जब तक हम लोग आनंदित नहीं है तब तक आपका प्रार्थना जो है सही नहीं है, आपका जीवन प्रार्थना पूर्वक नहीं है। और जब तक आपका प्रार्थना पूर्वक जीवन नहीं है, आपका आनंद और प्रार्थना मिलता नहीं है, तब तक आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते सर। और वचन कहता है बी थैंकफुल ऑलवेज, हर समय में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और कब दे सकते हैं? जब हम लोग आनंदित रहना सीखेंगे हर परिस्थिति में, जब हर परिस्थिति में हम खुशी से प्रार्थना करना हम लोग सीखेंगे, उस समय में जो है हम लोग सच रीति से थैंकफुल लाइफ हर परिस्थिति में, नो मैटर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज। और इस वचन का एक खासियत है, अगर इस वचन को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, यहां पर वचन कहता है, अगर अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बी थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन, इन एवरीथिंग, नॉट फॉर एवरीथिंग। यानी कि धन्यवादित रहना है, धन्यवाद परमेश्वर का करना है हर परिस्थिति के लिए नहीं, हर परिस्थिति में जो भी हो रहा है उसके लिए धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। ये हो रहा है लेकिन फिर भी मैं उस परिस्थिति में धन्यवाद करूंगा। ये हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट दिस इज द रियलिटी विच वर्ड सेज, क्योंकि ये सच्चाई जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हर परिस्थिति के लिए हम लोग धन्यवाद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में रहकर हम धन्यवाद कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, कोई हमारे घर पे बीमार है, हम लोग जो है वो बीमार है इसलिए थैंक यू नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो बीमार है फिर भी परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं तेरी संगति में रहना चाहता हूं। दिस इज पॉसिबल। यस, यही वचन हमें सिखाने की कोशिश करता है। और ये तीन जो है मसीह जीवन में एक मूल मंत्र है, ये बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें हमें सीखना क्यों पता है? बिकॉज दिस इज द विल ऑफ गॉड। जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या? कि आप सदा आनंदित रहो, आप निरंतर प्रार्थना करते रहो, आप सदा कृतज्ञ रहो, सदा धन्यवाद करते रहो हर परिस्थिति में। कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू थैंक यू लॉर्ड, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा हर परिस्थिति में। ये तीन चीजें जो है हर किसी को नहीं मिलता है सर, ये सिर्फ क्रिश्चियंस मसीहों के लिए जो है एक वरदान दिया है। क्यों मैं ये बता रहा हूं, ये मैं वचन से प्रूव करता हूं। दिस इज, ये चौथा जो पॉइंट है, दिस 3 इज द विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ इन जीसस। यीशु मसीह में ये तीन चीजें परमेश्वर की इच्छा है। ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ये जो है वचन को समझना जरूरी है। हम लोग हमेशा इन तीन चीजों को इम्पॉसिबल करके रखें। हमेशा कैसे हम लोग आनंदित रह सकते हैं? नहीं हो सकता है। हमेशा कैसे हम लोग प्रेयर कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। हमेशा कैसे हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं? नहीं हो सकता है। और ये जो है परमेश्वर का कमांड है या ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए जबरदस्ती जो है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और ये जो है एक बोझ की तरह हमने ये देखा है। अगर वचन को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसका थॉट लेवल थोड़ा चेंज करो। यहां पर परमेश्वर ये कहता है इसलिए ये करना जरूरी है, ये दिमाग से निकाल दो। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर ये वचन में कहता है इसीलिए खुश रहना है, प्रार्थना करना है और धन्यवाद देना है, ये दिमाग से निकाल दो।
ये दिमाग में डालो कि ये परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए हम लोग ये 3 चीजें कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ बर्डन, ये आप परमेश्वर का बोझ नहीं है आपके जीवन में, ये परमेश्वर का प्रोविजन है आपके जीवन में। ये परमेश्वर आपको तोहफा दे रहा है कि आप हमेशा खुश रह सकते हैं, आप हमेशा प्रार्थना कर सकते हैं, आप हमेशा परमेश्वर से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। दिस इज द गिफ्ट, ये परमेश्वर का आशीष है। आप हमेशा थैंकफुल का मतलब क्या है? आपका जीवन में जो है हर इच्छा पूरा होगा, और हर इच्छा जो पूरा नहीं होता है वो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा होगा, और हर परिस्थिति में वी विल बी कंफर्टेबल, हम लोग बहुत कंफर्टेबल होगा। ये सभी के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर यू क्रिश्चियंस। ये जो है बर्डन नहीं है, ये एक रास्ता परमेश्वर दे रहा है, ये एक सहूलियत परमेश्वर हमारे जीवन। हम लोग बहुत सालों से इसको बर्डन लेके बैठे, हमेशा खुश रहना है। क्या करूं मैं, समझ इतना टेंशन है, और खुश कैसा रहेगा? हमेशा प्रेयर कर रहे, कौन प्रेयर करेगा? हमेशा धन्यवाद, अरे ये इधर सब गलत हो रहा है, क्या धन्यवाद करेंगे? ये परमेश्वर की इच्छा है, इसका मतलब है परमेश्वर आपके जीवन में वो सामर्थ्य देता है, आप ये चीजें कर सकते हैं। वाओ, आज जिंदगी में आज हर एक लोग अमीर गरीब क्या तलाश कर रहा है? खुशी को तलाश कर रहा है कि कैसे मैं खुश रहूं। इसीलिए आज ऐसे ऐसे कॉमेडी शोज जो है टीवी पे हिट हो रहे हैं, कपिल शर्मा शो, तारक मेहता, क्यों वो हिट हो रहा है? क्योंकि लोग आज खुशी को चाहते हैं, 2 पल की मुस्कुराहट को चाहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ने वो सहूलियत दिया है कि हर परिस्थिति में कुछ भी हो जाए हम लोग खुश रह सकते हैं, हम लोग परमेश्वर से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और हम लोग के मन में धन्यवादी, कृतज्ञता, एक सेटिस्फैक्शन हमारे जीवन में रह सकता है। ये परमेश्वर ने दिया है। लेकिन एक शर्त है सर, यहां पर वचन हमको सिखाने की कोशिश करता है, ये 3 जो है हो सकता है हमारे जीवन में, बट ये मसीह में रहकर हो सकता है। इट इज इन यूनियन विद जीसस। 5th और लास्ट पॉइंट यही है, दिस इज द विल ऑफ गॉड इन जीसस इन योर लाइफ। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में मसीह में रहकर। अगर आप मसीह में हैं, हम लोग क्रिश्चियन से ऑब्वियसली वी आर इन क्राइस्ट, हम लोग मसीह में हैं, और ये परमेश्वर की इच्छा है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड जो परमेश्वर दे रहा है तुम्हें खुश रहने का, प्रार्थना करने का, धन्यवादी देने का। यस, ये सैटिस्फैक्शन, ये आनंद जो है हर परिस्थिति में ये परमेश्वर दे रहा है, लेकिन मसीह में होकर। यूनियन विद जीसस, मसीह में रहने का मतलब क्या है, ये हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल से जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपने एक मेंटल इलनेस के बारे में सुना होगा जिसको हैलुसिनेशन कहते हैं। सुना है आपने हैलुसिनेशन? आपको याद दिलाता हूं फिर एक बार। सभी लोगों ने एक मूवी देखा होगा, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ, अभी ये सबको पता है। उसमें जो हीरो है संजय दत्त, उसको जो है क्या कौन दिखाई देता है? गांधी जी। हर समय में उसको गांधी जी दिखाई देता है, और वो गांधी जी जो है किसी को नहीं दिखाई देता है, सिर्फ उसको दिखाई देता है क्योंकि उसके मन में वो बैठ गया है, वो वहम बैठ गया है, या उसको रियली ऐसे दिखाई देता है, बात करता है, और हर सिचुएशन में, हर बात में उसको गाइड करता है कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, आइडियाज देता है। देखा है ना आपने? यस। और ये जो किसी को नहीं दिखाई देता है, सिर्फ उसको दिखाई देता है, इस मेंटल इलनेस को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ही जो है हैलुसिनेशन कहा जा सकता है। उसका अलग अलग लेवल्स है, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट है हैलुसिनेशन का, यानी कि वहम हो जाता है। जो गांधी जी आज नहीं है हमारे बीच में, उनकी मृत्यु हो चुकी है, सभी लोग को पता है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति उसको दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम्पल पास्टर क्यों दे रहे हैं? This is very related to our verse in union with Jesus. अगर कोई बंदा, समझो क्यों उसको दिखाई दे रहा था पता है? क्योंकि उसने इतना उसके बारे में पढ़ लिया है कि उसके पूरे दिमाग में उसकी बातें घूम रही है, इसलिए उसको दिखाई दे रहा है, उसको गाइड कर रहा है हर सिचुएशन में। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस भी वो गांधी जी देता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियली में। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, अगर एक मरा हुआ व्यक्ति इस रीति से उसके जीवन में कार्य कर सकता है, तो मैं और आप क्रिश्चियन हैं, अगर हमारा यीशु मसीह से रिलेशन, यूनियन इतना स्ट्रांग हो जाए, सर हम लोग भी ऐसे यीशु मसीह को देख सकते हैं। गांधी जी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फिर भी दिखाई दिया उसको, और ये दिखाई देता है। दिस इज द रियलिटी, ये बीमारी है, लेकिन हमारा मसीह रियल में एग्जिस्ट करता है।
He is there, He is God, omnipresence, हर जगह हर समय हमारे साथ है. We can see how, कैसे हम लोग उसका एहसास कर सकते हैं. हमेशा यीशु मसीह हमारे साथ है, हम लोग देख सकते हैं. हाउ, उसके बारे में ज्यादा पढ़ते, उसके बारे में ज्यादा जानते, उसमें ज्यादा मिलते, उसमें ज्यादा जो है यूनियन, जो मिलाप होना बहुत जरूरी है. ये नेक्स्ट लेवल जाना जरूरी है हमारे आत्मिकता में, हमारे स्पिरिचुअलिटी में. और हम लोग देखेंगे कि हमें भी वो यीशु मसीह जो है हमारे पास बैठा दिखाई देगा, हमारे साथ बैठा दिखाई देगा. इसलिए इम्पॉसिबल पॉसिबल हमारे जीवन में यीशु मसीह करता है. दिस इज द क्राइस्ट, वो क्राइस्ट है जो हमारे जीवन में करता है. इसलिए कहा गया वचन, ये 3 चीजें पॉसिबल है जो परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन मसीह में रहकर मतलब मसीह में रहकर हमें मसीह में और बढ़ना है. वी हैव टू ग्रो इन यूनियन विद जीसस. यीशु मसीह का जो एक मिलाप है उसमें और बढ़ना, इतना बढ़ना जरूरी है कि हर समय हमको यीशु मसीह दिखाई दे, हर समय हमको यीशु मसीह का एहसास हो कि जीसस इज विद मी. एंड व्हेन यू रियलाइज दिस, अगर वो नकली रीति से पिक्चर में हम लोग देख सकते वो बीमारी हो सकता है, तो सच्चाई से आप सोचो, अगर सच में हमारे दिलो दिमाग में हम लोग मसीह को भर दे, जो सच्चा खुदा है, जो हम लोग सच में जो है देख सकते, रह सकते. इसलिए मैंने कहा परमेश्वर का आवाज. बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कैसे आवाज सुनना है, कैसे करना है. ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी. अपने आप आपको यीशु मसीह का आवाज सुनाई देगा, यीशु मसीह आपको गाइड करेगा. और यही है सर वो 3 इम्पॉसिबल चीजों करने का राज. जब हम लोग मसीह में और बढ़ते जाते हमें यीशु मसीह का आभास होता है, हमें यीशु मसीह का एहसास होता है जो सच में आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ होती है. और वो जो है हमें सिखाता है हर परिस्थिति में कैसे आनंदित रहना है, हर परिस्थिति में कैसे प्रार्थना करना है, क्योंकि आप जिंदगी जी रहे हैं यीशु मसीह के साथ. लाइव एक्सेस टू गॉड, हमेशा आप यीशु मसीह से बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं. जैसे उस पिक्चर में हमने देखा, मरा हुआ व्यक्ति उसको बता रहा है, तो जिंदा खुदा आपको नहीं बता सकता है रास्ता. दिस इज द प्रेयर एट ऑल टाइम. हर समय हर कदम पर आपको वो रास्ता दिखाएगा कहां जाना है. और लास्ट, बी थैंकफुल. हर समय में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं. वाओ, दिस इज द यूनियन विद जीसस. ये यीशु मसीह में रहने का अर्थ है, उसमें बढ़ना है और पूरे दिमाग पर यीशु मसीह छाना बहुत ज्यादा जरूरी है. आज जो है मैं कंक्लूड करना चाहता हूं आखिर में. आज हर व्यक्ति, हर बंदा खुशी की तलाश में, सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि की तलाश में है. परमेश्वर से वो मिलने की कोशिश कर रहा है, बातें करने की कोशिश कर रहा है, शायद नहीं मिल पा रहा है. वो अपने जीवन में एक शांति का एहसास करना चाहता है, कृतज्ञ जीवन जीना चाहता है. थैंकफुल लाइफ, कृतज्ञ जीवन यानी क्या है मालूम है? आराम से कंफर्टेबल लाइफ, सैटिस्फैक्टरी लाइफ, कि हाँ यार कुछ भी हो जाए, है सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ दिया है, सब कुछ देगा, वो मेरे साथ है, और क्या चाहिए. दिस इज द कंफर्टेबल लाइफ, दिस इज द कंफर्टेबिलिटी. हर इंसान वो चाहता है, लेकिन आपको फ्री में परमेश्वर तोहफा देता है और ये उसकी इच्छा है. मतलब दिस इज द पॉसिबिलिटी. ये इम्पॉसिबल नहीं है सर, दिस इज पॉसिबल इन योर लाइफ. हम लोग कर सकते हैं, हमेशा आनंदित रह सकते हैं, हमेशा परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हमेशा हमारे जीवन में संतुष्टि, थैंकफुल, कृतज्ञ, जो आभार मानने का जो एक एटीट्यूड है वो हम लोग पा सकते हैं. ये यूनिक एक्सपीरियंस सिर्फ क्रिश्चियंस को है, हर एक को नहीं है, हर एक को नहीं है. ये सिर्फ मसीहों के जीवन में दिया है. वी कैन, हम लोग हर समय पर आनंदित रह सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे लाइफ में है. हम हर समय प्रार्थना कर सकते हैं बिकॉज यीशु मसीह ने हमें वो कनेक्शन परमेश्वर से दिया है. हम हमेशा कृतज्ञ, आभार मान सकते हैं, थैंकफुल रह सकते हैं, सेटिस्फाइड रह सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह हर परिस्थिति में हमारे साथ है. आज के परिस्थिति में भी वो आपके साथ है. जी हां, स्टैंड फर्म, रुके रहो हिम्मत से क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है. बी यूनिक, पूरे दुनिया के जैसा मत हो जाओ. कुछ भी हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट होएगा, कुछ भी हो जाएगा, गुस्सा आ जाए. दिस इज अ नॉर्मल लाइफ, बट यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर क्रिश्चियन. आप जो है साधारण व्यक्ति नहीं, आप मसीह है.
आप हर छोटे बात में गुस्सा नहीं हो सकते, आप हर छोटे बात के लिए चिड़चिड़ाहट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर एक कंफर्टेबिलिटी है, आपके अंदर वो मसीह रहता है जो आपको खुशी दे रहा है। तो एक्सपीरियंस दैट, टेक आउट फ्रॉम इनसाइड, वो मसीह को जो है बाहर लेकर आओ। और जब हम उसमें बढ़ते हैं ना, तब यीशु मसीह का गाइडेंस देखो आपके जीवन में कितना जबरदस्त होता है। रो मत, डोंट क्राई, डोंट फाइट, रो मत, लड़ो मत, गुस्सा मत करो, इरिटेट, चिड़चिड़ाहट मत करो। नो मैटर व्हाट हैपन, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हालात कैसे हैं। बाइबल जो है 300 से ज्यादा बार कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूं। यस, चिंता मत करो, आनंदित रहो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में, एंड दिस इज पॉसिबल इन अवर लाइफ्स। इसलिए मैं कहता हूं, एक बात कह के जो है मैं समाप्त करता हूं, लेट अस क्रिश्चियंस बी एन एग्जाम्पल इन दिस सिचुएशन। आज का हालात, हर जगह भय, झगड़ा, टेंशन से भरा हुआ माहौल है। हम लोग यूनिक रीति से स्टैंड करेंगे। वो लोग बोलना चाह रहे कैसा बंदा है, इतना प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कितना संतुष्टि, कितना खुशी से ये रहता है। दैट इज द लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन। आई वुड लाइक टू एनकरेज यू इन दिस सिचुएशन। इस माहौल में जो है मैं आपको जो है प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि खुश रहो, आनंदित रहो, उसके बाद प्रार्थना करो, उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में देखो, क्योंकि इससे ऐसा वाइब्स जो है हमारे अंदर से निकलेगा। हर पूरे फैमिली में हम लोग ये खुशी का माहौल को देख सकते हैं। कभी मालूम है, यीशु मसीह खुशी देता है, वो एब्सेंस ऑफ सॉरो नहीं है, दुख को निकाल के नहीं, दुख में जो खुशी देता है वो मसीह है। दुख को निकालकर खुशी देने वाला मसीह नहीं है। बोलते ना, हर तरफ शोर, हर तरफ शांति है, नदी किनारे बैठे शांति मिल रहा है, वो शांति यीशु मसीह नहीं दे रहा है। हर तरफ शोर है, हर जगह जो है डिस्टर्बेंस है, दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन उसके अंदर वो शांति हम लोग एहसास कर सकते हैं। दिस इज द लाइफ ऑफ क्रिश्चियन, दिस इज द लाइफ ऑफ क्रिश्चियन। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर परिस्थिति में आनंदित रहो, अच्छे परिस्थिति में नहीं, बुरे परिस्थिति में भी। हालात कुछ भी हो, यीशु मसीह तेरे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, क्योंकि हम मसीह में ये सब चीजें कर सकते हैं और ये परमेश्वर की इच्छा है। सो आज जो है इस पैंडेमिक, इस वायरस के माहौल में हम लोग ये एटीट्यूड, ये मेथड्स ऑफ क्रिश्चियन, ये पावर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का सामर्थ्य, जो आनंदित रहना, प्रार्थना करना और धन्यवाद देना, ये आदत को डालते हुए हमारे जीवन में, हमारे इर्द गिर्द जो है एक नई खुशी का माहौल हम बनाएंगे और एक नए जीवन में हम लोग अपने आप को जो है कदम रखेंगे। इस केओस, इस डिस्टर्बेंस, इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम लोग जो है एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, बिकॉज वी आर क्रिश्चियन, क्योंकि हम लोग मसीह में हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लाए। आमीन।